इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें। चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगरेप पीड़िता ने आरोपियों की शिनाख्त की है। नीमका जेल में आरोपियों की पहचान पीड़िता ने की है। फरीदाबाद से बड़ी खबर। एक समान कद काठी के 10 कैदियों के बीच खड़े आरोपियों की पहचान पीड़िता ने की है। बिना झिझक के दोनों आरोपियों को पीड़िता ने पहचान लिया है। पहचान परेड से केस में पुलिस को अब और मजबूती मिली है। कोर्ट में आरोप साबित करने में अहम सबूत पहचाने जाएंगे और अब आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ इस मामले में की जाएगी। चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला फरीदाबाद से जो सामने आया था, इसमें अपडेट आपको बता दें। गैंगरेप पीड़िता ने नीमका जेल में आरोपियों की शिनाख्त यानी कि पहचान कर ली है। एक समान कदकाठी के 10 कैदियों के बीच आरोपी खड़े थे और उन आरोपियों में से 2 आरोपी जो इस मामले में शामिल थे, उन्हें बिना झिझक के पीड़िता ने पहचान लिया है। पहचान परेड से केस में अब पुलिस को बड़ी मजबूती हासिल हुई है। कोर्ट में आरोप साबित करने में अहम सबूत मिलेंगे और अब आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी भी होगी। ये बड़ा अपडेट इस केस में अब तक का है। आपको बता दें, पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में जो आरोपी उस मामले में शामिल थे, उन्हें बिना झिझक के पहचान लिया है। मुकेश राजपूत संवाददाता फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए और भी जानकारी के साथ। मुकेश, अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पीड़िता ने दोनों आरोपियों को पहचान लिया है और अब केस की कार्रवाई में ये कितना अहम साबित होने वाला है? देखिए, बिल्कुल चलती गाड़ी में महिला के साथ रेप करने के मामले में जो है वो अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 16 दिसंबर को ये घटना घटी थी और उसके बाद लगातार जो है, माफ कीजिए, जो है वो लगातार जो महिला की जो रेप के मामले में जो है वो लगातार जो है वो जो पीड़िता है वो उसकी तबीयत खराब चल रही थी, अस्पताल में वो भर्ती थी। और उसके बाद अब बात की जाए तो क्योंकि इंतजार इस बात का था, क्योंकि शिकायत पुलिस को जो है वो पीड़िता की बहन के द्वारा दी गई थी और उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, क्योंकि जब तक जो पीड़िता थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोपियों को पहचानने में असमर्थ थी, क्योंकि तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब थी और इलाज उसका चल रहा था। अब जाकर कहीं जो है उसकी तबीयत ठीक हुई है, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नीमका जेल के अंदर दोनों आरोपियों की जो है वो पहचान कराई है। पहचान के दौरान जो है वो एक ही कदकाठी के 10 लोगों को खड़ा करके जो है वो पीड़िता को दिखाया था कि इनमें से कौन से वो आरोपी हैं जिन्होंने आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं गैंगरेप किया था। तो उसके बाद जो पीड़िता है उसने बिगड़ झिझक के जो है उन दोनों आरोपियों को पहचान लिया है और अब उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है वो अब तेज होगी, क्योंकि पुलिस अब जांच पहचान के बाद दोनों आरोपियों को जो है वो रिमांड पर लेने वाली है और तमाम जो सबूत है उनको जो है वो इकट्ठा इस पूरे मामले में करेगी। ठीक है, शुक्रिया मुकेश राजपूत इस जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीमका जेल पीड़िता को ले जाया गया, जहां पर 10 जो आरोपी एक साथ एक ही कदकाठी के खड़े थे, उनमें से 2 आरोपी जो रहे उनको पीड़िता ने पहचान लिया है और अब पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपियों की लेने की तैयारी है, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी और आगे कार्रवाई इस मामले में होगी।